प्रदीप जी, आपसे एक चीज पूछनी, क्योंकि जो बात अजय शुक्ला साहब कह रहे हैं और वो बहुत से लोगों के मन में वो बात है, और जरा आपसे भी समझना चाहते हैं, आप बगल के राज्य के हैं। ये जो खालिस्तान की बात हो रही है और कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो मिल ही रहा है, इतने लोग अगर आके थाना घेर ले रहे हैं, थाने पे चढ़ाई कर रहे हैं, एक कहीं मन में शंका ये होती है कि जो हिंदू राष्ट्र का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक झंडा होगा, एक निशान होगा, भगवा झंडा, ये कहीं खालिस्तान अपनी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा है इससे। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो खालिस्तान कहेगा भाई हमारा खालिस्तान क्यों नहीं, कोई कहेगा हमारा जैनिस्तान क्यों नहीं, कोई कहेगा हमारा। तो ये हिंदू राष्ट्र भी कहीं ना कहीं इसकी जड़ में है क्या? इससे कोई मतलब नहीं, जो अभी एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है कि हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का, बाकी लोगों के लिए नहीं। प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, दरअसल पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने सन 1999 से लेकर 2012 तक उस राज्य में काम किया है। आज तक चैनल के ब्यूरो चीफ के तौर पे, पहले जी न्यूज के ब्यूरो चीफ के तौर पे। तो मैं उस राज्य की गली गली को जानता हूं, और वो क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र अगर टोटल कैरियर में देखा तो सबसे लंबा पीरियड मैंने इस राज्य में और हरियाणा में बिताया। देखिए, बात जो अभी अजय शुक्ला जी कह रहे थे वो थोड़ा सा एक्सट्रीम चले गए। मैं उतना उनसे एग्री नहीं करता कि आतंकवाद बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाला है, वो मैं उस बात से एग्री नहीं करता। क्योंकि इस वक्त देखिए, जब बात आई थी भिंडरावाले की, आपने जब बात की थी, उस वक्त जो पब्लिक उस भिंडरावाले ने क्या किया था, उसने धीरे 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 करके पब्लिक सेंटीमेंट को कैश करना शुरू किया था। अमृतपाल सिंह ने जो कल किया वो एक मेरे हिसाब से उसकी गलती है कि उसने स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट सीधा सत्ता से पंगा ले लिया, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट कर दिया। ये क्योंकि एकदम से इतना उछल गया मामला कि चारों तरफ मीडिया में इसी का जिक्र हो रहा है, तो ये उसने थोड़ी जल्दबाजी करके अपनी इमेच्योरिटी दिखाई, और ये उसको नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। और दूसरी बात, उस वक्त के पंजाब के सेंटीमेंट्स में और आज के पंजाब के सेंटीमेंट्स में बड़ा फर्क है। नीर साहब जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जो नीर साहब का एरिया है, माजा जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड था उस वक्त के दौर से। उस वक्त कहीं ना कहीं से लोगों ने अंदर से थोड़ा सा सपोर्ट मिला था आतंकवाद को या भिंडरावाला की सोच को, जो भी था। आज की डेट में पंजाब का आदमी लास्ट चीज ये है जो चाहता है कि वो दौर वापस आए, क्योंकि वो दौर इतना बुरा देखा। हम तो पड़ोस में रहते थे, हम तो टेलीविजन पे देखते थे, हम वहां डर जाते थे, क्योंकि वहां भी सारी रिस्ट्रिक्शन होती थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने वहां 13-14 साल काम किया, गली गली मैंने जानी उस राज्य की, तो सबसे लास्ट जो चाहते हैं वहां के लोग, ये वो चाहते हैं कि इस तरह का कुछ दोबारा दौर वापस आए। अजय भाई की एक बात से मैं सहमत हूं कि देखिए, इस तरह की मूवमेंट विदाउट फंडिंग तो चलने का मतलब नहीं बनता। ये बात ब्रजेश जी ने भी कही कि वो आया तो बाहर से है, इसका मतलब जो जैसे ही उसने कल यहां किया तो आपके सामने विजुअल आए ना कि बाहर दूसरे देशों में भी किस तरह से हुआ। तो क्यों नहीं केंद्र सरकार सबसे पहले उस चीज का चेक करती जो अजय भाई कह रही कि फंडिंग क्यों कहां से आ रही है। आधी तो कमर वहीं टूट जाती है। इस तरह के जो मूवमेंट है बिना फंडिंग के नहीं चल सकती। और जो आपका सवाल है ना कि हिंदू राष्ट्र वाली, देखिए वो तो सरेआम कह ही रही, ये बात कह रहा है कि जब हिंदू राष्ट्र बन सकता है, हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है, तो खालिस्तान की क्यों नहीं हो सकती। एक उसने वहां से धागा पकड़ा, एक धागा पकड़ा उसने कि जो एक पंजाब में एक सेंटीमेंट है कि जब से ये डेरों का कल्चर हुआ ना, जैसे बाबा राम रहीम या फिर आशुतोष महाराज, जब खास करके राम रहीम ने जब गुरु गोविंद सिंह का जो धारण किया था स्वरूप, उसके बाद से बहुत ज्यादा लोगों में रोष आ गया था। उस सेंटीमेंट पे कोई भी, ना वो कांग्रेस, ना अकाली, ना अभी की गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर पाई, कोई उस सेंटीमेंट को शांत करने के लिए कोई फिक्स नहीं कर पाई। इसने वो सेंटीमेंट पकड़ा, उसको कैच किया। दूसरा धागा इसने यहां से पकड़ा, तीसरा धागा पकड़ा। देखिए कि जो बाहर जो सपोर्ट है खालिस्तान को, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक मौके की तलाश में थे। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा था इतना ज्यादा। उससे पहले अकाली थी, अकाली बीजेपी गवर्नमेंट थी, तब भी इतना मौका नहीं मिला था। लेकिन इस गवर्नमेंट में उन्हें मौका मिल गया ऐसी वनरेबल लोगों को इकट्ठा करने का और ऐसे सेंटिमेंट्स को पब्लिक में फैलाने का। तो ये 3-4 धागे उसने जोड़े और उनके सहारे अब ये चल रहा है किसी और के इशारे पे। जाहिर सी बात है, क्योंकि खुद के पास उसके पास इतना दिमाग नहीं है। लेकिन जो उसने तरीका अपनाया है, तरीके में ये हुआ कि जो जैसा मैंने पहले कहा कि जो जल्दबाजी में जो उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया ना, ये उसके लिए खतरनाक है। क्योंकि 3 महीने पहले, देखिए मेरे पास इसका सबसे पहले वीडियो आया था, मैं भी 3 महीने से बात कर रहा हूं। तो उस वीडियो में जो मुझे एक चीज सबसे खतरनाक लगी थी वो ये थी कि ये इंटरव्यू दे रहा था किसी लोकल चैनल को पंजाबी में। उसमें इसने कही थी कि मैं हिंदुस्तान की फौज में जितने सिख हैं उनसे अपील करता हूं कि अपने देश को
अपने धर्म को पहले चुनिए, जो इस देश की आप नौकरी कर रहे हैं वो बाद की बात है। यानी वो वहां चिंगारी डालने की कोशिश कर रहा था। और ये हम सब जानते हैं कि अगर धर्म से जोड़ने की बात आती है तो सिख जो होता है वो धर्म को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है। सभी धर्मों में फिलहाल सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है वो सिख होता है। मुझे उस टाइम लगा कि कब कोई जर्नलिस्ट या कोई सोशल वर्कर ट्वीट करता है 1.5 लाइन का तो उसको पकड़ के पुलिस तुरंत अंदर कर देती है, उस पर देशद्रोह के मुकदमे लगाती है। यहां तो आदमी शरेआम देश तोड़ने की बात कर रहा है, शरेआम खालिस्तान बनाने की बात कर रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लेकिन वही बात है कि जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि नीर साहब ने जो बात कही ना कि कल भगवंत मान साहब मुंबई बैठे थे, सही में बताऊं मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मेरे दिल में एक ही ख्याल आया कि जो पुलिस वाले कल घायल हुए, जिनके हाथ कटे, किसी का सिर फटा, उनके घर वाले या खुद वो जब देख रहे होंगे कि हमारा ये हाल है और मुख्यमंत्री बैठा है हमारा बॉम्बे में जाके चाय पी रहा है, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो मुझे ये लगता है कि कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि जो भगवंत मान है वो अरविंद केजरीवाल के एक किस्म से विजिटिंग कार्ड है। अरविंद केजरीवाल जहां जाते हैं विजिटिंग कार्ड की जगह भगवंत मान को आगे कर देते हैं कि देखिए ये मेरा मुख्यमंत्री है, एक राज्य के तौर पर यह चला रहा है सरकार, हमारी सरकार चल रही है। तो ये स्टेटस कर दिया उसने अपना। आपने बात की थी कुमार विश्वास की, कुमार विश्वास के साथ आपको याद करनी पड़ेगी स्टेटमेंट केपीएस गिल की भी। उन्होंने भी, केपीएस गिल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी पंजाब के लिए ठीक नहीं है। और यहां मैं जिक्र करूंगा अमरिंदर सिंह का भी, क्योंकि उन्होंने मुझे भी एक इंटरव्यू में कहा था और उससे उन्होंने 2-3 बार बोला था, 17 में भी बोला था। पॉलिटिकली वो जैसे भी था, जैसे भी राजकीय, लेकिन इस बात पर मेरे को एग्री करता हूँ कि वो हमेशा शुरू से अमरिंदर सिंह ये कहते रहे कि पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, यहां पर कोई भी ऐसी पार्टी, वनरेबल पार्टी को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए जिसका अपना कोई वजूद ही ना हो। या तो यहां कांग्रेस हो या अकाली हो विद द सपोर्ट ऑफ, या विद द कोलिशन विद द बीजेपी, जिसका सेंटर में या इंडिया में किसी और स्टेट में स्टेक हो। आम आदमी पार्टी इस बॉर्डर स्टेट के लिए हमेशा नुकसानदेह रहेगी और वो बात उनकी अब धीरे धीरे सही साबित हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अजय भाई ने जो बात बोली कि दिल्ली भी नहीं चाह रहा कि एक्चुअल में यहां मामला इतनी आसानी से सुलटे। बाकी सारी चीजें अजय भाई ने बोल दी, एक चीज अजय भाई ने छोड़ दी जो मुझे लगता है कि वो जो किसान आंदोलन की टीस है ना अभी अंदर प्रधानमंत्री के दिल में और गृह मंत्री के दिल में, वो टीस जो है वो नहीं जा रही है उनके दिल के अंदर। वो किसी तरह से, जो किसी ने बोला था उस वक्त की खालिस्तानी है, वो चाह रहे कि किसी तरह से ये बात साबित हो जाए कि हाँ वहां जो बैठे थे हमने ठीक वर्ड बोला था उनके लिए, खालिस्तानी है, दरअसल में है पंजाब में उसी तरह के। ये एक टीस जो उनके दिल से नहीं जा रही ना, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और दूसरी बात आपको पता है कि केजरीवाल और उनके साथ तो उनका आपस का जो टसल दिल्ली में आजकल दिख ही रहा है, उसको लेके भी छोड़ दिया है केंद्र सरकार ने अपने सहारे। और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की कमी और ऊपर से वनरेबल लीडरशिप, इसकी वजह से स्टेट जो है, अजय भाई की जितना एक्सट्रीम तो नहीं जाऊंगा कि आतंकवाद बहुत जोरों तरीके से आ रहा है, लेकिन हाँ अलार्मिंग स्टेज पे स्टेट जरूर पहुंच गई है। और इस वक्त अगर चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया तो शायद फिर अजय भाई की बात सही हो सकती है। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊं, मैं एक चीज जल्दी से बता दूं। मैं कुछ एक नौकरी में जब था, मैं कुछ कारखानों में था और मैं जब स्टील प्लांट्स में था, और स्टील प्लांट में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देश के लोगों को समझना होगा, स्टील प्लांट के किसी भी कारखाने में, किसी भी शॉप फ्लोर पे जब होता था कि भाई ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होता था, सरदारा गैंग को बुलाओ। वन ऑफ द टफेस्ट जॉब जो होते थे, जो नहीं हो पाते थे, और सरदारा गैंग आते थे और वो उसको ठीक कर जाते थे। और आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, खास करके इस तरह के मूवमेंट्स की, यूनियन की, ये सरदार के लोग कभी यूनियन भी नहीं बनाते थे वहां। उनका ठीक है, हम बंगाल में थे, बंगाल के लोगों का एक जनरली थोड़ा यूनियन की तरफ ज्यादा आकर्षण रहता है, नहीं बनाते थे। एक हमारे दर्शक हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने पंजाब को कौन सी इंडस्ट्री दी पिछले 10, 20, 25 साल में, वो चाहे कोई सरकार हो, चाहे, और ये वाजिब बात है। सिर्फ ये कहना ना कि वो देश को अन्न खिलाते हैं, अन्नदाता हैं, लेकिन रियल टर्म्स में आप सारी महाराष्ट्र से आप इंडस्ट्री ले जा रहे हैं, गुजरात ले जा रहे हैं, यूपी में आप कह रहे हैं 33 लाख की इंडस्ट्री आ रही है। थोड़ा प्रदीप जी, ये भी एक, अगर आपको पूरे देश को ठीक से डेवलप नहीं करेंगे तो ये चीजें आएंगी ही आएंगी। प्रदीप जी देखिए आनंद जी, मैं बहुत छोटा सा आंसर दूंगा क्योंकि वक्त आपके पास कम है। जो आपने लास्ट में एक बात बोली ना कि कौन सी इंडस्ट्री दी है, एक इंडस्ट्री दी है ना, सबने बात की है, ड्रग्स इंडस्ट्री। सबसे बड़ा ड्रग स्टेट हो गया है पंजाब, इससे ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो उससे बड़ी इंडस्ट्री क्या देंगे। बाकी इंडस्ट्री के नाम पे यही है, और तो कुछ नहीं दिया। जिसने भी आपको लिखा बिल्कुल सही लिखा। और दूसरी बात देखिए,
कल के इंसिडेंट्स की एक बात किसी ने मेंशन नहीं की, वो रह गई, मैं आपको बता दूं। जो कल के इंसिडेंट्स का एक नेगेटिव असर जो गया है अब अमृतपाल के खिलाफ, वो ये गया है कि लोग ये बात कर रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब को पुलिस थाने में कैसे ले गए, क्योंकि वहां तो थाने में शराब भी होती है, ड्रग्स भी होती है, और इतने पवित्र चीज को आप अंदर कैसे ले गए। वो एक बहुत जो है वो उसके खिलाफ हुई है। और दूसरी बात, एक आपने सवाल पूछा था सूद साहब ने, आपकी सारी आज की डिस्कशन का क्रक्स वही है दरअसल, कि पॉलिटिकल फायदे के लिए पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया गया है पंजाब को। दरअसल तीन तरफ से खींचा जा रहा है इसको, और उस अखाड़े में कहीं ना कहीं पंजाब को नुकसान हो रहा है। और ये अगले 5 साल तक आप देखेंगे कि इस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अखाड़ेगिरी की जाएगी, कुश्ती की जाएगी। नूरा कुश्ती में स्टेट का बंटाधार होगा। ये एक्सल में क्रैक्स यही है इस पूरी डिस्कशन का, कि ये पॉलिटिकल कुश्ती की वजह से इस स्टेट का ये हाल हो रहा है। इसलिए एक छोटा सा आंसर मैं दे रहा हूँ।